हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना एसएससी सीपीयू का फिज़िकल का एक्सपीरियंस बताया था, कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। और ये भी मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं कुछ टिप्स दे दूंगा आपको फिज़िकल के रिगार्डिंग। और कुछ लोगों ने कहा था कि फ़िज़िकल जो रनिंग होती है, बाकी सब चीज़ें इवेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ आप टिप्स दे दीजिए, क्या चीज़ें मैं फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम उसी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ टिप्स हो सकती हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने फिज़िकल से जस्ट पहले, कि आपका जो फिज़िकल है वो अच्छा जाए, मतलब बेस्ट जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए नोट किए हैं, मैं आपको पॉइंट्स बाई पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहली टिप जो है वो आपको मैं रनिंग के लिए दे दूंगा। जैसे रनिंग के लिए बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कैसे रनिंग करनी है, नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है, क्या करना है। तो रनिंग की टेक्निक आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी रनिंग की टेक्निक के रिगार्डिंग। और यहाँ भी हमें रनिंग की टेक्निक बताई गई अलग अलग तरीके से, कैसे रनिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। अब जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने फॉलो की थी, और वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अभी रनिंग करना शुरू कर रहे हैं, आपका टाइम है आपके पास 2-3 महीने, तो आप इसी टेक्निक से रनिंग कीजिए। और ये टेक्निक आपको लॉन्ग टर्म में काम आएगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप दौड़ते हैं तो छोटे कदमों के साथ दौड़िए। अब वो टेक्निक तो वो नहीं, टेक्निक ना सांस लेने की है। छोटे कदमों के साथ आपने दौड़ना है, और जो सांस लेनी है वो नाक से लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। अब कई लोग कहेंगे कि नाक से लो और मुंह से छोड़ो, या मुंह से भी ले सकते हैं छोटा थोड़ा सा मुंह खोल के, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो होता है कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी बनाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट्स तक जाती है, ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है, एनर्जी तो आपको उस इंस्टेंट पे ज़्यादा मिल गई, लेकिन आगे लॉन्ग रनिंग में आपको क्या होता है कि आपके पास एनर्जी जो है सारी एक टाइम पे ही ख़त्म हो जाती है। मतलब जैसे आप जानते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, तो आपको पावर तो बहुत मिल जाएगी, यानी कि आप तेज़ दौड़ लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक आपके पास पावर रहेगी नहीं, क्योंकि जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में है वो एनर्जी तुरंत कंज्यूम कर लेंगे। तो आपको जो सांस है वो धीरे धीरे लेनी है, एक रेगुलेटेड मैनर में लेनी है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जो आप नाक से लें, नाक से छोड़ें। तो ये बेस्ट टेक्निक है। जैसे आप रनिंग शुरू करते हैं, शुरू में आप छोटे कदमों के साथ दौड़ते हैं, तो नाक से सांस लें और नाक से ही छोड़ें। ऐसा आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, मतलब आपको मुंह को कम्प्लीटली बंद रखना है। प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुंह को यूज़ कर सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन ट्राई यही कीजिए कि नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें जब आप शुरू में रनिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब आपकी रनिंग थोड़ा एक रेगुलर मैनर में आ जाती है, जैसे कि आपके 1000 मीटर हो गए शुरू के, मान लीजिए, अब आप थोड़ा ठीक ठाक दौड़ने लग गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। अब ये आपने करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये मैंने फॉलो किया। इसके पीछे क्या साइंस है ऐसा मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन आप ऐसे ही कीजिएगा, मुंह से सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। ठीक है, मतलब छोड़ने में आप आराम से छोड़िए, बिल्कुल मज़े से। और तीसरा जो फेज़ आता है वो तब आता है जब आप स्प्रिंट करते हैं। लास्ट के 200 मीटर आपको स्प्रिंट करने होता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, नाक और मुंह भूल जाना है। आप मुंह से ही सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, नाक से भी लीजिए, मुंह से भी लीजिए, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि पावर ज़्यादा चाहिए। तो मुंह से सांस लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आप तेज़ से दौड़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है, 3 फेजेस में डिवाइड करना है रेस को। पहले फेज़ में नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें, फिर नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें, और लास्ट में मुंह से सांस लें, नाक से सांस लें, और मुंह नाक से दोनों से छोड़ें। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने नोट किया है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। नंबर 2 में ऐसा है कि जब रेस आपकी होगी तो आप ये चीज़ देखेंगे कि रेस हो जब शुरू होती है, आपको मालूम है कि इसमें लगभग 18-20 लोगों को एक साथ दौड़ाया जाता है। तो जो लोग आर्मी की रेस करके आए हैं उनको लिए तो आसानी रहेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ 300-400 लोग दौड़ाए जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ 18-20 को एक साथ दौड़ाते हैं। वहाँ टाइम भी कम मिलता है, तो उनके लिए तो बहुत आराम रहेगा इस रेस को निकालना। लेकिन बाकी लोग जो ज़्यादा, जिनको दौड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये टेक्निक है। होता क्या है, जब रेस शुरू होती है तो आपका क्या होगा, पहले तो आप 20 लोग साथ दौड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 200 मीटर बाद आपके ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे। एक ग्रुप आपका रहेगा ऐसे लोगों का जो बहुत फास्ट रनर होंगे। ठीक है, जो आर्मी वाले जनरली होते हैं वो बहुत तेज़ दौड़ जाते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं। उनका सिलेक्शन श्योर होता है कि वो रेस कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, दूसरा ग्रुप बनता है ऐसे लोगों का जो कि रनिंग की प्रैक्टिस अच्छी करके आए होते हैं और वो भी आर्मी वालों को टक्कर दे रहे होते हैं, मतलब उनके सेकंड ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद बनता है तीसरा ग्रुप। तीसरे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कम की होती है, दौड़ लेते हैं, उनको मतलब compete कर लेते हैं सेकंड ग्रुप को, लेकिन पीछे रहते हैं।
फाइनल ग्रुप ऐसा होता है जो ऐसे ही आए होते हैं मज़े मज़े में, और वो लास्ट में ही रहता है और उसका होता भी नहीं है, ठीक है। लास्ट ग्रुप में बहुत मुश्किल से ही किसी का रेस कंप्लीट हो पाएगी, लास्ट ग्रुप वाले जनरली बाहर होते हैं। अब होता क्या है, फर्स्ट ग्रुप वालों का श्योर है होना। सेकंड ग्रुप में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कंप्लीट कर लेते हैं रेस को, लेकिन हो सकता है एक आध को दिक्कत आ जाए सांस लेने में किसी चीज़ में, तो वो पीछे रह जाता है। थर्ड ग्रुप में होने के चांसेस जो होते हैं 50-50 होते हैं। मतलब पहले ग्रुप से 5 लोग पूरे हो गए, दूसरे ग्रुप से 4 लोग, मान लीजिए 9 लोग हो गए, तीसरे ग्रुप से सबका होना पॉसिबल नहीं होता है। वही जो आगे बढ़ पाएगा, थर्ड से सेकंड ग्रुप में पहुंच पाएगा, मतलब थर्ड में थोड़ा खींचना पड़ता है, थर्ड में ग्रुप में जो रहते हैं उनको खींचना पड़ता है। तो थर्ड ग्रुप में जो रहता है उनको खींचना पड़ता है, खींच के उनको सेकंड ग्रुप में आना पड़ता है, तो ही उनका सिलेक्शन हो पाता है। थर्ड ग्रुप में से भी 2 या 3 लोगों का हो पाता है। तो आपने ये इंश्योर करना है कि आप सेकंड ग्रुप में रहें। फर्स्ट ग्रुप में भी जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत फास्ट रनर होते हैं और वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। आप अगर तेज़ दौड़ेंगे शुरू में, आप तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, आपकी सांस जल्दी फूल जाएगी। तो आपने फर्स्ट ग्रुप के साथ नहीं रहना है। अगर आप अच्छे रनर हैं तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी फर्स्ट ग्रुप में ही रहा था, और इतने कोई एक आध बंदा था मेरे में जो बहुत तेज़ था, वो चला गया था पहले ही, ठीक है। तो आपने ये ट्राई करना है कि आप सेकंड ग्रुप में रहेंगे, और आपने सेकंड ग्रुप वालों के साथ ही दौड़ना है। आप देखेंगे कि अगर जब आप दौड़ेंगे लोगों के साथ, तो आपका फ्लो अपने आप बनेगा। वो लोग दौड़ेंगे, आप भी उनके साथ साथ दौड़ते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जब आप रेस करते हैं शुरू में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एक फेज़ आपका रेस में ऐसा आता है, पहला चक्कर भी आप लगा लेते हैं 400 मीटर का, दूसरा चक्कर भी आप कर लेते हैं, चलो मैं किसी तरह कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन तीसरा चक्कर आपका जब शुरू होता है, मतलब कि आप 900 1000 मीटर पर पहुँच गए होते हैं, तो आपका माइंड क्या होता है कि वहाँ पर टूटना शुरू कर देता है, ठीक है। आपको अपने माइंड को मनाना है, कन्विंस करना है कि भाई दौड़। वहाँ पर आपका मन ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वही पॉइंट होता है, वही। बाकी रेस तो आसान है, शुरू की भी रेस आसान है, आप कर लेते हैं 800-900। उसके बाद लास्ट की भी रेस आसान है, क्योंकि पता होता है कि मंजिल नज़दीक है तो दौड़ लूँगा। उस बीच के 1000 से 1200 मीटर के आसपास का जो रेंज है, वहाँ पर हमारा मन करता है यार अभी बहुत लंबी रेस बची है, 600 मीटर बची है, तो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। वहाँ पर आपने अपने माइंड को मनवाना है कि नहीं, दौड़ो, और वहाँ पर आपने नहीं रुकना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपकी बिल्कुल सांस बंद हो गई और आप फिर भी नहीं रुक रहे हैं, तो वहाँ पर गिरने पड़ने की हालत आ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन आपका जो माइंड है वो थक जाएगा, आपने अपने माइंड को ज़िंदा रखना है। और वैसे तो एक बात भी मैंने सुनी है कि आपका माइंड तभी थक जाता है जब आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी का सिर्फ 8% यूज़ कर पाते हैं। मतलब आपकी बॉडी की कैपेसिटी अगर 100% है और आप 8% कैपेसिटी यूज़ कर पाएँ, तभी आपका माइंड जो है वो कह देता है कि अब बस, अब नहीं दौड़ना है, बस अब रुक जाना है, ठीक है। तो आपको दौड़ते रहना है जब तक कि आपकी बॉडी की कम से कम 50% कैपेसिटी तो यूज़ ना ही हो जाए। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो आपने सुबह जो नाश्ता है वो हल्का करना है, ठीक है। तो सुबह नाश्ता ये तो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा कि हल्का नाश्ता करना है, और सुबह अच्छे से आपको फ्रेश वगैरह हो लेना है, और नहा धो के अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी बॉडी लाइट रहेगी, आप लाइट फील करेंगे। एनर्जी ड्रिंक का उतना कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं दौड़ने से जस्ट पहले। दौड़ने से जस्ट पहले आप एक बार बाथरूम वगैरह भी हो आएँ, ठीक है। दौड़ने के बीच में अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, बाथरूम वगैरह आती है, तो फिर आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो दौड़ने से जस्ट पहले आप देख लें कि वहाँ कहीं बाथरूम का अरेंजमेंट है नहीं है, और बाथरूम ज़रूर कर लें। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि आपको चौथे पॉइंट में यही सब है कि आपको खाना लाइट लेना है, ज़्यादा हैवी खाना नहीं करना है दौड़ने से पहले। एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, और बाथरूम वगैरह सब मतलब वहाँ फ्री माइंड से जाना है, अपने माइंड में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि यार बाथरूम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाँचवा पॉइंट जो है ये थोड़ा अटपटा सा है, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको फॉलो करते हैं कई लोग, और मैंने भी मुझे फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे, ठीक है। मेरे अंदर बस ये था कि मुझे दौड़ना है, रुकना नहीं है। और मैं जो ग्रुप था अपना, सेकंड ग्रुप, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में था मैं, तो फर्स्ट ग्रुप के साथ दौड़ता रहा, और मेरी रेस ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी अगर कई लोग हैं जिनको लगता है कि बीच रेस में उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और जो उनका माइंड है वो हैवी हो जाता है उन पर कि नहीं मैं सब रुक जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। अब ये जो है उतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, एक ट्रिक है। आपने अपने माइंड को कैसे कन्विंस करना है दौड़ने के लिए। क्या कीजिए, जब आपका माइंड, जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो पहले तो आपका फोकस रेस पे ही रहना चाहिए पूरी तरह। लेकिन जब आपको मालूम है कि यार 2 चक्कर हो गए हैं, 800-900 मीटर हो गया है, तो आप कुछ ऐसा सोचिए जिससे कि आपको गूज बम्स आते हों, ठीक है। जिससे कि आपको एड्रेनलिन का एक रश मिलता है। जैसे कि आप इंडियन फ्लैग के बारे में सोच सकते हैं।
आप सोच सकते हैं इंडियन सोल्जर्स जो कि मार्च कर रहे हैं, खुद को आप आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब आपने आपको अपने दिखाना है कि ऐसा सोचना है, मतलब माइंड में आपको थॉट लाने हैं जिससे कि आपको गूज बम्स हैं और आपके दौड़ने का जो है और मन करे। जैसे कि आपने देखा होगा कभी अगर आप बहुत खुश होते हैं, कभी ऐसा कुछ हो जाता है जैसे कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको बहुत खुशी मिली, तो आपका उसमें अपने आप आपके अंदर एनर्जी आती है, आपका मन करता है कि मैं दौड़ूं, कूदूं और खूब मतलब नाचूं, डांस करूं। कुछ अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो वही चीज़ आपने, वही ट्रिक यहाँ अपनानी है, अपनी बॉडी को मैनिपुलेट करना है कि मैं भर्ती तो हो गया हूँ, मतलब जो भी फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्स में, और वर्दी मैंने पहन रखी है, कंधे पे स्टार लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सोचना है, मतलब कुछ भी सोचिए, आप इंडियन सोल्जर्स के बारे में सोचिए। ठीक है, फाइटर जेट्स के बारे में सोच सकते हैं, जो भी ऐसा कुछ है जो आपको मोटिवेशन देता है, ऐसा आपने सोचना है। उससे आपको एक इंस्टेंट मोटिवेशन का बूस्ट मिलेगा और एड्रेनलिन जो है रश आपकी ब्लड में फ्लो हो जाएगा, थोड़ा आपका दौड़ने का मन करेगा, कुछ समय मतलब 400-500 मीटर आप और खींच लेंगे। अब ये हर किसी पर लागू नहीं होता है, लास्ट वाला पॉइंट, हो सकता है किसी को इससे मोटिवेशन मिले, किसी से ना मिले और इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ वहाँ ध्यान रखनी है कि आपने अपना एक ग्रुप पकड़ना है, फर्स्ट या सेकंड, और उस ग्रुप के साथ दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, बस अपने माइंड को कन्विंस कर लीजिए कि रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी इतना कोई मुश्किल होता नहीं है, और मुझे अभी इतने ही पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, जिसका भी एस एस सी सी पी ओ का फिजिकल है या किसी और चीज़ का फिजिकल है, उन सभी को फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी तरफ तैयारी करते रहिए। ठीक है, गुड बाय।